राजस्थान में चुनावी बयार के बीच आम आवाम के अधिकारों की पैरवी करने वाले भाषणों, वादों और संकल्पों की बहार छाई हुई है। हकीकत के पायदान से कोसों दूर ये चुनावी चकल्लस बस मदारी के खेल जैसे हो गए हैं, जिसे देखने में मजा तो आता है लेकिन हकीकत से काफी दूर है। इस चुनावी शोर में एक बार फिर से एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया गया है और हुक्मरानों के कान पर जू तक नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही वाकया सोशल मीडिया पर वायरल होता है, पक्ष विपक्ष के कान खड़े हो जाते हैं, सरकार एक्शन में आ जाती है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष सियासी बाजी खेलने की तैयारियां शुरू कर देता है। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे, उसे देखने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे। मणिपुर का पार्ट 2 बना राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला। दरअसल मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का है। नारी सम्मान के लिए मशहूर राजस्थान में गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है और सरकार के कानों तक जू तक नहीं रहती, कानों कान खबर तक नहीं होती। मणिपुर मामले में हाय तौबा मचाने वाले दिल्ली के दरबारी भी इस पूरे मामले पर मौन साधे बैठे हैं। हालात यह है कि यदि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल ना होते तो शायद इस महिला के चीर हरण को भी दबा दिया जाता। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। 31 अगस्त की रात को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें एक महिला को उसके ही परिवार वालों ने जबरदस्ती निर्वस्त्र कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया है कि महिला का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस व्यक्ति के साथ घर से गायब हो गई थी। महिला शादीशुदा थी और जैसे ही ससुराल पक्ष को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, महिला की खोजबीन शुरू कर दी गई। ससुराल पक्ष को जानकारी मिलने पर पहले तो महिला को ढूंढकर गांव लाया जाता है और उसके बाद वो अमानवीय हरकत उसके साथ की गई कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। महिला को गांव में लाकर उसके पति ने पहले उसके साथ मारपीट की और उसके बाद निर्वस्त्र करके पूरे गांव में उसे घुमाया जाता है। सामने आया है कि इस घटना में महिला के ससुराल और पीहर पक्ष दोनों ही तरफ के लोग शामिल रहे। वहीं दूसरी ओर वीडियो वायरल होने के बाद पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसपी से लेकर जिला कलेक्टर सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया। ताजा जानकारी यह भी है कि इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इतनी बड़ी घटना प्रदेश में हो जाती है तकरीबन आज से 3 दिन पहले और उसका हाय तौबा 3 दिन बाद मचता है। सवाल खड़े होते हैं। एक एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी प्लस इंस्पेक्टर, इसमें लेडी डीवाईएसपी भी है। वो त्वरित गति से इन्वेस्टिगेशन करेंगे करके और जल्दी चार्जशीट करेंगे। चार्जशीट करने के बाद एक हमारी सीआईडी में एक हीनस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है, उसके लिए एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी उदयपुर में बैठता है। उसको भी हमने बुलाया है, उसको भी इस इन्वेस्टिगेशन में जोड़ेंगे। प्लस इसको डे टू डे मॉनिटरिंग एसपी आईजी के अलावा मैं भी करूंगा और इसमें स्पेशल पीपी नियुक्त करके और हम कोशिश करेंगे फास्ट ट्रैक में लेके डे टू डे हियरिंग करके जल्दी इस केस को सजा कराया जाए। एफआईआर में 10 लोग थे। इसके अलावा हम लोगों ने वीडियो देख के कुछ लोगों को हमने और जोड़ा है, प्लस पीड़िता के बयान से और भी शायद 7-8 लोग और जुड़ सकते हैं। नहीं, अभी सबसे पहले हमने महिला के लिए हर जिले में एक 1 स्पॉट काउंसलर्स होते हैं, जो हमारी जो महिला सुरक्षा सखी प्लस जो सरकार से महिला परामर्श केंद्र है उनके साथ काम करते हैं। उस पूरी टीम आ गई है। अभी डिविजनल कमिश्नर साहब हमारे साथ ही, उन्होंने पूरी टीम बुला ली है। वो टीम उस महिला को काउंसलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी सरकार से जो मदद मिल सकता है वो पूरा डिविजनल कमिश्नर साहब कोशिश कर रहे हैं। प्लस निर्वस्त्र करके घुमाना, उसमें जो मेन थे 8 लोग थे, उसमें 7 हो गए और 1 बाकी है बस ऊपर। वीडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में आया, जिसमें किसी महिला को अनड्रेस करके परेड कराने जैसे गंभीर कृत्य किया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, कुछ अधिकारियों को, डीजीपी साहब को सीएमओ में इस बाबत बताया गया। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले में 6 टीमों का गठन किया गया है। ऐसे सभी पुलिस के कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारी तक जो दरियावा क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, उन सबको दरियावा थाने में तुरंत तलब किया गया, ताकि एक मजबूत टीम बना के जितने भी अपराधी हैं जिन्होंने कृत्य किया उनका चिन्हीकरण करके उनको पकड़ा जा सके। पीड़िता पक्ष से एफआईआर ली जा रही है। पुलिस पूरा प्रयास करेगी जल्द ही मुलजिमों की गिरफ्तारी। घटना के बाद राजस्थान में विपक्षी दल बीजेपी गहलोत सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है, तो वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर डाली है। जाहिर सी बात है, 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सियासी चकल्लच के बीच में इस प्रकार की बाजी आखिर कौन हाथ से जाने देगा।
इस विभत्स घटना को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर गहलोत सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। मंत्री शेखावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजस्थान में अब महिलाओं पर अमानवीयता की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। एक नारी को निर्वस्त्र कर पीटा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। लेकिन महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे करने वाले गहलोत जी जाने किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। 2 दिन बीत गए, पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं बनाई और कांग्रेस का पाखंड भी अब निर्वस्त हो गया है। कहां है राहुल गांधी? कब मांगेंगे अशोक गहलोत से इस्तीफा और करेंगे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की मांग? वो इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज राजस्थान फिर शर्मसार है। प्रतापगढ़ जिले में महिला अत्याचार की घटना का प्रशासन को भनक नहीं लगना, ये बताता है कि आखिर राजस्थान में क्यों महिला दुष्कर्म और अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। तो इस मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंकाने वाला है। मणिपुर की घटना पर तो उन्होंने बहुत आंसू बहाए थे और अब इन घटना पर इनकी बोलती बंद हो गई है। मुख्यमंत्री और मंत्री झगड़ों को निपटाने में व्यस्त हैं और बचा हुआ समय दिल्ली में एक राजवंश को खुश करने में व्यतीत हो रहा है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की कोई न कोई घटना सामने आती रहती है। राजस्थान की जनता सरकार को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वो इस मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का भी ट्वीट आया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर सीएम अशोक गहलोत से सवाल पूछा है। सतीश पूनिया ने ट्वीट करके पूछा है कि अशोक गहलोत जी, कोई जवाब है इस हैवानियत का आपके पास? राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते विभत्स अपराध चीख चीख कर दरिंदगी बयान कर रहे हैं और आप किसी अबला की अस्मत बचाने की बजाय कुर्सी बनाए रखने की सियासत में व्यस्त है। लानत है ऐसी कुर्सी और सियासत पर। जनता तो क्या, अब तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर अब सियासत चरम पर है। लेकिन जो सवाल इस समय मेरे मन में है वो खड़े होना लाजमी है। 31 तारीख की रात को यह वीडियो वायरल होता है। इस राज्य के गृह मंत्री इस सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं। आखिर इस घटना को पुलिस के कानों तक पहुंचने में आखिर 3 दिन कैसे लगे? क्या वाकई में अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो इस महिला के साथ हुए इस अमानवीय घटना को दबा दिया जाता? क्या सिर्फ पार्टी देखकर ही उन तमाम घटनाओं पर सवाल खड़े होंगे कि मणिपुर में अगर आपकी सरकार है तो सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे और राजस्थान में अगर आपकी सरकार नहीं है तो सवाल खड़े किए जाएंगे? प्रतापगढ़ जिले की दरियाव तहसील में पहाड़ा ग्राम पंचायत के निचला कोटा फला की जो घटना सामने आई है वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है, चाहे दुष्कर्म की हो, चाहे महिला अत्याचार की हो। महिलाएं राजस्थान में कहीं सुरक्षित दिखाई नहीं देती और सरकार को भनक तक नहीं लगती, प्रशासन को भनक तक नहीं लगती और एक बहुत बड़ी घटना वहां हो जाती है। प्रतापगढ़ के धरियावत पुलिस स्टेशन में एक गांव है निचला कोटा, वहाँ एक बहुत गंभीर घटना घटी जिसके विषय में स्थानीय पुलिस को आज शाम को पता चला। घटना संभवतः कल का है और जैसे ही पुलिस को पता चला पुलिस एक्शन मोड में आ गई। थानाधिकारी से लेकर वृत्ताधिकारी और पुलिस अधीक्षक तीनों तत्काल मौके के लिए रवाना हो गए। ये घटना हृदय विदारक है, विभत्स घटना है और सभ्य समाज के लिए तो एक तरीके से शर्मनाक है ही। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की खासतौर पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है और विशेषकर महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न की और अपराधों की घटनाएं हुई हैं, उस श्रृंखला में एक इस तरीके की दरिंदगी की घटना जुड़ गई कि जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो कहा वो अब पुष्ट होता दिख रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के अपराधों के प्रति 6000 के लगभग इस तरीके की सालाना घटना होती है। सरकार कुछ भी कहेगी लेकिन मैं उस बात पर कायम हूं कि जिस तरीके से बार बार राजस्थान की पुलिस व्यवस्था, राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं उन पर जो सवाल खड़े होते हैं, उनकी जो नाकामी जाहिर होती है, क्योंकि अपराध चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर घटित होता हो, उसके बारे में सरकार जिम्मेवारी से नहीं बच सकती और समाज को कहें, लेकिन सरकार का इकबाल जब खत्म होता तब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं ने समाज को भी शर्मसार किया। लेकिन राजस्थान की सरकार की एक तरीके से आंखें खोलने वाली घटना है। माननीय गहलोत साहब, आप तो राजस्थान के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं।
महिलाओं की सीधे सीधे सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। हम कितनी बार आपसे कह रहे हैं कि मणिपुर से ज्यादा घिनौनी घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, केवल वीडियो आना बाकी है। अब वो भी आपकी तसल्ली पूरी हो गई होगी। कल रात को प्रतापगढ़ राजस्थान से वीडियो आया होगा आपके पास, एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र करके बाजार में घुमाया जा रहा है। लेकिन आपके मंत्रिमंडल को तो इसके अंदर मर्दानगी दिखाई देती है। राजस्थान का मान सम्मान स्वाभिमान कहाँ गया? आपकी 90 दिन बचे हैं कार्यकाल के, और जो आपकी सरकार की रेपुटेशन है उससे कम से कम 1600 बेटियों की जान खतरे में है। कम से कम अब तो मानिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ के धरियाबाद से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मणिपुर की ही तरह है राजस्थान के प्रतापगढ़ के अंदर भी एक महिला को निवस्त्र कर दिया जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फिर जो है पुलिस तक पहुंचा और उसके बाद में पुलिस इसमें अब लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है। इन विषयों को लेकर हमारे साथ में बीजेपी से लक्ष्मीकांत भारद्वाज बातचीत करने के लिए साथ में है। सर, राजस्थान से शर्मसार करने वाला एक घटना सामने आया है प्रतापगढ़ से। लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उससे यहाँ तक तब तक लोगों के पास पहुँच चुका, लेकिन पुलिस को तब भी मालूम नहीं था कि ये घटना हो चुकी है इस प्रकार की। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? एक शासन चल रहा है राजस्थान में, सरकार है, और 3 दिन तक राजस्थान जैसे प्रदेश में ये घटना घटित हो जाए। एक आदिवासी बेटी के साथ उसको निवस्त्र करके सरेआम घुमाया जाए, 1 किलोमीटर तक घुमाया जाए, और सरकार को पता ही नहीं हो 3 दिन तक। उससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आप सोचिए, ये घटना, इसका वीडियो बन गया और ये सोशल मीडिया में वायरल हो गया, मीडिया के लोगों ने इसको उठा लिया, तो 3 दिन बाद सरकार जाग गई। इस घटना से एक सबक लेने वाली बात यह है कि सरकार के इस राज में कितनी घटनाएं ऐसी हो रही होंगी जिसका वीडियो नहीं बना होगा, जो लोगों के इस बीच में आई नहीं होगी। तो सरकार ने राजस्थान को क्या बना दिया? इश्यू ये है। आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है। स्थिति इशू ये है। आप गंभीर नहीं हो राजस्थान को लेकर। इशू ये है, आपके राज्य में ये जो कलंक राजस्थान के माथे पर लग रहे हैं एक के बाद एक, वो कलंक आज शर्मसार कर रहे हैं राजस्थान को। पूरे देश में राजस्थान जैसे गर्विले प्रदेश की जो सम्मान है उसको गिराने का काम कर रहे हैं। आज आपने प्रदेश को किस गर्त में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां 31,000 से ज़्यादा बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। और जो घटना आज घटित हुई है, ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं घटित हो रही होंगी जिनका वीडियो नहीं बना, इसलिए वो लोगों के बीच में नहीं आए। कितनी घटनाओं को सरकार ने दबा लिया होगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान आज अपने इतिहास के सबसे भयावह दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मामले को लेकर पीड़ित से मिलने के लिए पहुंचे हैं वहां पर। क्या करेंगे जाके? जब उसके साथ घटना हो रही थी तो जो घटना कारित कर रहे थे, उन अपराधियों के मन में मुख्यमंत्री का खौफ होना चाहिए था, वो नहीं था। 3 दिन तक घटना दबा दी गई। जो दबाने वाले प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके वो मन में मुख्यमंत्री का खौफ होना चाहिए था, वो नहीं था। तो मुख्यमंत्री आज क्या लेने जा रहे हैं? आज जाकर क्या कर लेंगे वहां पे? जब मुख्यमंत्री की जरूरत थी उस बेटी को, तब तो मुख्यमंत्री का खौफ, मुख्यमंत्री का कानून, मुख्यमंत्री की सरकार उसके साथ नहीं खड़ी थी। आज जब मुख्यमंत्री की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आज आप वहां जाकर क्या करोगे? आप केवल सामने चुनाव दिख रहे हैं, इसलिए उसकी खाना पूर्ति के लिए आप वहां जाकर ये सियासी नोटंकी कर रहे हो। स्थिति ये है कि आप केवल वोट के लिए हो रहा है। केवल वोट के लिए। निश्चित रूप से 31,000 दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हो चुकी हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा, कोटड़ी में एक नाबालिग बच्ची को दुष्कर्म के बाद काट कर भट्टी में झोंक दिया गया। मुख्यमंत्री गए थे वहां। करौली में एक दलित बेटी के साथ रेप हुआ, गोली मारी गई, एसिड डालकर कुएं में फेंक दिया गया। मुख्यमंत्री गए थे वहां। तो मुख्यमंत्री आज इसलिए जा रहे हैं कि वहां चुनाव है। मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है, कोई सहानुभूति उस बेटी के साथ नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी सियासी माइलेज के लिए ये सब काम करते हैं, और जो कुछ उन्होंने आज किया है वही 4.5 साल, पौने 5 साल राजस्थान में किया, उसी का परिणाम है ये कि 3 दिन तक घटना दबा ली गई। इस तरह की घटना हो गई और कोई पुलिस का अधिकारी कार्रवाई नहीं करता, मुकदमा दर्ज नहीं होता, कुछ नहीं होता। इससे शर्मसार करने वाली बात क्या होगी? मणिपुर में भी घटना हुई जिसको लेकर आलाकमान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने खूब सवाल खड़े किए। यहाँ तक प्रधानमंत्री के लिए कई प्रकार के शब्दों का भी इस्तेमाल किया और जवाब मांगा गया कि प्रधानमंत्री इस विषय पे बोलते क्यों नहीं है। तो अब कांग्रेस का जवाब कौन मांगेगा सर? और बात जवाब की नहीं है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी मणिपुर कभी कहीं और। बात ये भी नहीं कि पार्टी किसकी है, कांग्रेस की है, सरकार बीजेपी की है, लेकिन इस प्रकार की घटना ही शर्मसार कर देने वाली है। तो अब कांग्रेस जवाब किससे मांगेगी सर? देखिए, मणिपुर और राजस्थान की तुलना नहीं हो सकती। मणिपुर बरसों से अशांत है। मणिपुर में वहाँ जिस तरह के हालात हैं वो पहले भी होते आए हैं, हमेशा होते आए हैं। अब तो जाकर वहाँ कंट्रोल, वहाँ सिचुएशन हुई है। लेकिन राजस्थान ऐसा थोड़ी था।
राजस्थान तो बिल्कुल शांत प्रदेश था। राजस्थान में तो कोई घटना हो जाती इसका मतलब पूरे राजस्थान को ऐसा लगता कि यहाँ पर बहुत कुछ हो गया, छोटी सी घटना पे भी। आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं राजस्थान में घट रही हैं, उसकी जवाबदेही किसकी है? आपने 4.5 साल में ऐसा क्या कर दिया राजस्थान में कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि यहाँ पर इस तरह की किसी बेटी के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत हो जाती है? बगल में उत्तर प्रदेश है, 10 साल पहले क्या स्थिति थी उस उत्तर प्रदेश की? आज वहाँ शासन भारतीय जनता पार्टी का है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, अपराधियों में पुलिस का, मुख्यमंत्री का खौफ है, इसलिए ऐसी घटना को कारित करने से पहले 4 बार सोचते हैं। वो खौफ कहाँ चला गया पुलिस का, सरकार का? राजस्थान को आपने इस दशा में ले जाकर क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब राजस्थान का बच्चा आज आपसे मांग रहा है। आप क्योंकि आपको लगता है कि ये घटना हो गई, राजस्थान उद्वेलित है इसको लेके, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री को उस बेटी से कोई सहानुभूति नहीं है। साथ के अंदर अभी प्रियंका गांधी भी कहती है बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, वो प्रकार के नारे जहाँ महिलाओं को यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी आए तो बेटी हूँ लड़ सकती हूँ की नारेबाजी की गई, उत्तर प्रदेश में की गई। तो अब जो बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, जो प्रियंका गांधी इन मुद्दों को उठाती थी, छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा कर जाना, और साथ के अंदर अब इस घटना के अंदर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं है सर। किस मुंह से बयान देंगे? वोट लिए थे राजस्थान की बहन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनकी तरक्की के लिए। घूम घूम कर राहुल गांधी के आप भाषण उठा लीजिए। 2018 के चुनाव में उन्होंने राजस्थान की जनता से, राजस्थान की बच्चियों से क्या वादे किए थे? आज नरक बना दिया आपने राजस्थान। आपने बेटियों को इस हालत में नहीं छोड़ा कि वो घर से बाहर निकल सकें। घर के अंदर भी अपराधी घुस के उनके साथ वारदात करते हैं। तो आप किस मुंह से राजस्थान आएंगे? किस मुंह से राजस्थान के लोगों से बात करेंगे? आप बोलने लायक ही नहीं है। आप केवल सियासी नोटंकी करने वाले लोग हैं, जिन्होंने दूसरे प्रदेशों में जाकर इस तरह की नोटंकियां की हैं। जहां जनता ने आपको सरकार चलाने का अवसर दे दिया, वहां आपने उस प्रदेश को किस तरीके का बना दिया, इसका उदाहरण राजस्थान है। राजस्थान के अंदर कहा जाता है पधारो हमारा देश, पर्यटन की स्थली, पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अब एक खौफ वो भी नजर आएगा, लोग डरेंगे यहाँ पर आने से। आप उठाकर देख लीजिए, पहले पूरे देश दुनिया का जो पर्यटक भारत में आता था, वो हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता था। आज आप उठाकर देख लीजिए, पिछले 4 साल में जो सिचुएशन बनी है, उसके कारण राजस्थान में पर्यटन की स्थिति क्या है। लोग खौफ खाते हैं। आप 5 दिन पहले एक ऑस्ट्रेलिया की पर्यटक थी, उसके साथ छेड़छाड़ की घटना यहाँ पर हो गई। पिछले महीने एक छेड़छाड़ की घटना यहाँ पर हो गई जयपुर में। तो ना देशी सुरक्षित है, ना विदेशी लोग सुरक्षित हैं। तो जो पर्यटन है, उसको तो धक्का देने का काम, धक्का पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार कर रही है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो विरासत हमारे पूर्वजों ने राजस्थान के नाम पर हम लोगों के साथ छोड़ी है, उस पर कलंक लगाने का काम कर रहे हैं आप। ये एक स्वाभिमानी प्रदेश, एक गर्विला प्रदेश, जिसकी दुनिया में एक पहचान है, महिलाओं के मान सम्मान के लिए पहचान है, उसके ऊपर कलंक लगाया है। वो कलंक दशकों तक धुलेगा नहीं। कांग्रेस के माथे पर चिपक गया वो कलंक। तो सबसे बड़ा जो सवाल है, वो सवाल यही है कि आपने एक ऐसे प्रदेश को, जो कि शांत प्रदेश था, जो कि गर्विला प्रदेश था, स्वाभिमानी प्रदेश था, सम्मानित प्रदेश था, उसके माथे पर 31,000 दुष्कर्म का जो कलंक लगाया है, उसके साथ साथ जो ये विभत्स घटनाओं का कलंक लगाया है, ये धुलने वाला नहीं है। कुल मिलाकर बात की जाए तो हालात तो सामान्य नहीं हैं, और लोगों के अंदर भी तनाव देखने को मिल रहा है इस घटना के बाद में, जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान के अंदर आज देखने को मिली है इस घटना से। और साफ तौर से अगर बात की जाए तो ये जो स्थिति बनती है, भले ही सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन शर्मसार तो करती है। देश के सामने जो स्थिति आज निकल कर आ रही है, ये किसी भी बहन बेटी के साथ ना हो। सरकार को इतने कड़े कानून, नियम बनाने चाहिए। साथ के अंदर भावनाओं से हटकर इन ऐसे विषयों में सोचने की ज़रूरत है। केवल भावनाओं से काम नहीं, एक ऐसा आदेश जिसको लेकर अपराधियों में खौफ नजर आए, और अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करने से 4 दफा डरे। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। राजनीति से परे भी कई चीजें हैं जो सवाल खड़े करती है कि आपकी सियासत महज 5 वर्ष के राजनीतिक शासन के लिए तय होती है, लेकिन आम आवाम हर दिन, हर क्षण, हर पल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। क्या सिर्फ ये आम आवाम आपके चुनाव में वोट देने के लिए? सवाल उन तमाम राजनीति के मठाधीशों पर भी खड़ा होता है कि आज जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी में एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या वाकई में राजस्थान की कानून व्यवस्थाओं को लेकर तमाम पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक तीमारदारों ने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में राजस्थान का स्तर अचानक से इतना कैसे बढ़ गया? बहरहाल इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मणिपुर से लेकर राजस्थान तक की ये घटनाएं
मानवीय पहलू पर सवाल खड़े करते नजर आती है। सियासी बंदिशें अपनी जगह जायज और नाजायज हो सकती हैं, लेकिन इन सबके परे एक मानवीय धर्म भी है जो सोचने पर मजबूर करता है, आखिर कहां जा रहे हैं। नवतेज टीवी देखते रहिए आप। अभी तक के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी प्रकार की राजनीतिक और आपराधिक घटना को लेकर, जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हमारे लिए भी। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।